देखो काफ़ी पानी हो गया तब ये पानी आएगा बर्फबारी। वो तेरे की बढ़ गया पानी सीधा ही। चलो अब जाना तो पड़ना। ठंड जाने हम बड़ी जल्दी पैर हो गए ठंडे। मेरे बड़ा पानी चलेगा अंदर बहुत जूते में ना। चलो अब तो चल ही गया। अब पैर हो गए बहुत ठंडे पर हो जाए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। में जो हमारे पिछले 17-18 घंटे से स्नोफॉल और बर्फ़बारी चल रही है और पूरे ज़िले में ही इसकी वजह से एज ऑफ नाउ 112 रोड्स डिस्टर्बेड है और हमारी 975 DTRs डिस्टर्बेड है। जैसे आपको पता है कि मनाली में रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन पूरे मनाली में भी DTRs डिस्टर्बेड है। कुल्लू में भी रेस्टोरेशन फॉजल से कर दी गई थी, लेकिन उसमें लोड की वजह से इशू आ रहा है, तो 2-3 बार दोबारा फॉल्ट हुआ है, बट वी आर होपफुल दैट दिस विल गेट रिस्टोर्ड शॉर्टली। बाकी हमारे आनी में 11 DTRs डिस्टर्बेड है और थलोट में 33 डिस्टर्बेड है। इसके सिवाय सड़कों का मैंने आपको बताया। एक जो आपके ध्यान में होगा कि पानाला में एक क्लाउड बस्ट रिपोर्टेड है, जिसमें 3 गाड़ियों का अभी तक कंफर्म नुकसान है। वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई जान का नुकसान वहाँ नहीं रिपोर्टेड है। जी, तोश की कैसे? जी, जो तोश है वहाँ पे कल के दिन, जैसे कि आपके ध्यान में होगा, एक जीरा नाला हमारा ब्लॉक हुआ था, लेकिन वो कल आफ्टरनून तक खुद ही थोड़ा रास्ता बना के अराउंड 50% डिस्चार्ज में निकल गया था, तो उसमें कोई वरीसम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। आज सुबह भी जो मेन तोश नाला है उसमें भी लैंडस्लाइड होने की वजह से ब्लॉकेज हुई थी, लेकिन 12-12:30 के आसपास वो भी खुद ही पानी ने रास्ता बना के वो खुल गई थी। तो अभी जो इमीडिएट डेंजर है वो एवर्टेड है। ऑफकोर्स हमने उसके लिए सैटेलाइट इमेजेस भी मांगी है, क्योंकि इस मौसम में ऊपर कोई अभी जाना पॉसिबल नहीं है। आज तो शिक्षण संस्थान बंद रहे, कल के लिए किस तरह से? जी, कल के लिए मौसम को देखते हुए, क्योंकि आज शाम तक बारिश की प्रिडिक्शन है और पोस्ट बारिश भी हमें लैंडस्लाइड एक्सेट्रा से केयरफुल रहना पड़ता है, तो कुल्लू, मनाली और बंजार के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है। आनी और निर्वंड में क्योंकि वेदर थोड़ा बेटर है, तो ये कॉल वेदर को ध्यान में रखते हुए आज लेट इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग ली जाएगी। फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हुई है मैम, कितनी ऐसी रिपोर्टेड हुई है और नेशनल हाईवे को लेकर क्या स्टेटस है? जी, एक जो फ्लैश फ्लड अभी रिपोर्टेड है वो पाहनाला में है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया था और वहाँ 3 गाड़ियाँ जो अभी कम्प्लीटली डैमेज रिपोर्टेड है। ये अभी रिसेंट इंसिडेंट है, अगर कोई और इसमें होगा तो दैट डिटेल इज अवेटेड। जहाँ तक कि NH की बात है, जो लेफ्ट बैंक है हमारा NH का, वो चुरूरू पे लैंडस्लाइड की वजह से डिस्टर्बेड है। राइट बैंक पे क्योंकि बारिश और मिक्स्ड विद वाटर, मिक्स्ड विद रेनफॉल आ रही है, तो पानी उस वजह से रोड्स थोड़ी रिस्की है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अनलेस नेसेसरी हो आप ट्रैवल मत करें, जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें। और हमने NH वालों को भी इसमें निर्देश दे दिए हैं कि मैक्सिमम मशीनरी डिप्लॉय करके जल्दी से जल्दी रांगड़ी के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो गया है उसको क्लियर करें। नगर परिषद में भी बहुत सारी ऐसी फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई है मैम, कुछ रिपोर्टेड है, कहाँ पर हुआ है? और नगर परिषद जो MC हमारा कुल्लू एरिया है, वहाँ बहुत सारी जगह पे डैमेजेस रिपोर्टेड हैं, जहाँ लोगों के घरों में पानी आ गया है या फिर जहाँ कोई सुरक्षा दीवारें वगैरह को डैमेज हुआ है। सरवरी में है और हमारी खड्डों का लेवल भी आपने देखा बहुत जगह बढ़ गया है, जैसे शास्त्री नगर, गांधी नगर, हमारी मेन सरवरी की खड्ड, जिसकी वजह से आसपास डैमेज हो रहा है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर डैमेज की वजह से है तो उसे इवैक्यूएट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमने मशीनरी डिप्लॉय करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसका पैसेज भी क्लियर किया है, ताकि पानी आगे ड्रेन हो सके। इसका एग्जैक्ट आंकलन अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हम इमीडिएट लोगों की असिस्टेंस में मेन फोकस है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या स्टेटस है, कब तक बहाल होगी, कहाँ पर हुई है? जी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ऑलमोस्ट 975 DTRs डिस्टर्बेड है, पूरा मनाली डिस्टर्बेड है।
ये मैंने पहले भी बताया कि प्रीनी तक हमारा सबस्टेशन चार्ज है, लेकिन आगे उसकी कनेक्टिविटी इसलिए अभी करने की कोशिश की जा रही है मनाली टाउन को, अभी वो हो नहीं पाया, मैनुअली टीम्स लगी हैं, लेकिन वहाँ तक हम सबस्टेशन तक चार्ज है थ्रू दी एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अगर आगे के फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करके कनेक्ट कर दिया गया तो कोशिश है कि टाउन एरिया में दी जाए। कुल्लू में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 202 DTRs हमारी अफेक्टेड है। 2-3 टाइम्स इसकी रेस्टोरेशन कुल्लू टाउन की करी गई है, फॉजल साइड से इसे कनेक्ट किया गया है, लेकिन लोड की वजह से और फॉल्ट्स आने की वजह से निरंतर बार बार इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, इस पर भी काम चल रहा है। इसी प्रकार से थलौट में हमारी 33 DTR अफेक्टेड है और आनी में 11। सभी पे जो लोकल टीम्स हैं उनको रेस्टोरेशन के लिए काम कर रही है। नेशनल तो बनाला के पास जो मंडी एरिया में पड़ता है वहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नेशनल हाईवे ब्लॉक्ड है। जो हमारे एरिया में है, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट बैंक में ब्लॉक्ड कहीं पे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्फ़ ऑलमोस्ट पतली कुल तक होगी और बहुत सारी रेन मिक्स्ड विद स्नो आ रही है, जिसकी वजह से सरफेसेस में पानी इकट्ठा भी हुआ है और अदरवाइज भी डेंजरस है ड्राइविंग, और इसके लिए मशीनरी NH के अलॉन्ग डिप्लॉय कर दी गई है। जहाँ तक कि BRO का नेहरू कुंड के ऊपर का एरिया है वो स्नोफॉल की वजह से अभी बंद कर रखा है। वहाँ पे जैसे कि आपके कल ध्यान होगा एक एवलांच भी रिपोर्टेड था, लेकिन अभी वो सड़क खोली नहीं गई है, तो उसमें डिटेल्स देना भी मुश्किल है।